किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कपड़ा जब पहनने लायक होता है तो वो फट जाता है। लोग जब हमें समझने लगते हैं तो वो हमसे दूर हो जाते हैं, और जब ज़िंदगी हमें समझ आने लगती है तो हमारे ऊपर जाने का रिजर्वेशन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है, एक बार भगवान शिव के दरबार में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ बाकी सारे देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था। तो सब अपने अपने समय से वहाँ पहुँच रहे थे। तो भगवान नारायण अपने गरुड़ पे सवार होके भगवान शिव के दरबार पहुँचे। भगवान नारायण अंदर चले गए और गरुड़ जी बाहर ही उनके लौट के आने का इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ यमराज जी अपने भैंसे पे सवार होके पहुँचे। पहले कभी भी यमराज जी जब गरुड़ जी को देखते थे तो उनसे ढेर सारी बातें किया करते थे, लेकिन आज यमराज जी ने गरुड़ जी से ज़्यादा बातें नहीं की, सिर्फ हाय हल्लो करके वहाँ से चले गए। और जाते जाते भगवान शिव के जो सभा में जाने का रास्ता था, वहाँ एक छोटा सा दीवार था। उस दीवार पे एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बैठी थी। उसको बड़े ही गौर से देखते रहे और देखते देखते अंदर चले गए। अब गरुड़ जी के मन में सवाल आया कि ये नन्ही सी चिड़िया जिसे यमराज जी बड़े ही गौर से देख रहे थे, शायद इसकी जान खतरे में है, क्योंकि आज यमराज जी ने मुझे हाय हल्लो के अलावा कुछ पूछा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं। इनके मन में ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही थी, तभी ये मुझसे आज दूरी बनाए हुए थे। मुझे इस नन्ही चिड़िया के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरी जात बिरादरी की है। तो गरुड़ जी ने सोचा, क्यों ना इस चिड़िया को यहाँ से बहुत दूर किसी जंगल में छोड़ाऊँ। अभी प्रभु के लौटने में काफ़ी समय है, क्योंकि भगवान नारायण और भगवान शिव बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो काफ़ी समय साथ बिताते हैं। तो मेरे पास काफ़ी वक्त है, तब तक मैं इस चिड़िया को कहीं दूर छोड़ाता हूँ। ऐसा सोच के गरुड़ जी ने उस छोटी सी चिड़िया को अपने पीठ पर बिठाया और वहाँ से 300 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक जंगल में छोड़ दिया और वहाँ से लौट आए। आने के बाद फिर से भगवान का इंतज़ार करने लगे। तभी सभा खत्म हुई, मीटिंग खत्म हुई और लोग बाहर आने लगे। यमराज जी जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा गरुड़ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और यमराज जी से कहते हैं, क्या बात है यमराज जी, पहले जब आप मुझसे मिलते थे तो अच्छी गहरी बातें किया करते थे, लेकिन आज आप मुझे इग्नोर करके चले गए, केवल हाय हेलो किया, ऐसा क्यों? यमराज जी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, समय थोड़ा कम था तो मैंने सोचा आपसे वापस आते हुए मिल लूँगा, इसीलिए। गरुड़ जी बोले, ठीक है, लेकिन उस नन्ही सी चिड़िया को इतने गौर से आप क्यों देख रहे थे? यमराज जी ने कहा, अरे हाँ, वो ठीक पूछ रहे हैं आप। वो बात ये है कि वो जो नन्ही सी चिड़िया है उसकी आज मृत्यु होने वाली है, ठीक 2 घंटे बाद, और उसकी मृत्यु भी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में एक पहाड़ी पर एक अजगर के द्वारा खाए जाने पर होने वाली है। तो मैं सोच रहा था ये नन्ही सी जान इतने कम समय में वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, इसीलिए मैं उस पर भी ज़्यादा विचार नहीं कर पाया और अंदर चला गया। अब गरुड़ जी अपना माथा पीट लेते हैं कि देखो, मैं तो उस चिड़िया की मदद कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं कि मैं खुद उस चिड़िया को मौत के मुंह में डाल के आ रहा हूँ। और फिर गरुड़ जी ने अपने आप को समझाया कि शायद विधि के विधान में यही होना तय हुआ था, तभी तो मैंने खुद उसे वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक वो चिड़िया खुद नहीं पहुँच सकती थी। कहानी का सार यही है कि सब कुछ पहले से तय है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जब भगवान गरुड़ भी ये बात नहीं समझ पाए तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? और वैसे भी विधि के विधान में जो लिखा जा चुका है उसे देवता भी नहीं टाल सकते, है ना? कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है।
मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।